साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम विश्व मित्र की धरती बक्सर में उपस्थित है, जहां पर एक साथ अनेक बेटियों का सामूहिक विवाह होने वाला है। साथियों, कहते हैं कि बेटियां सिर्फ घर की, परिवार ही नहीं बल्कि समाज की एक आईना होती है। उन्हीं बेटियों के पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले, समाज के प्रति समर्पित और इतने बड़े कार्यक्रम के श्रोता करता धरता माननीय श्री अध्यक्ष जी ओम जी यादव हमारे साथ उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को देख रहे सबको चरण स्पष्ट आप लोग का आशीर्वाद की कामना रहेगा हमको। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी से हम जानना चाहेंगे कि इतने बड़े स्तर पर इतना नेक कार्य करा रहे हैं, ये कार्य कराने की प्रेरणा और आपका संदेश समाज के लिए क्या है? आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं एक कार्य करा करके? आप जरा थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। प्रेरणा, हम एक वीडियो रात में देख रहे थे, उस वीडियो में देखे कि एक पिता रो रहे थे कि कह रहे थे कि पैसे के चलते मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। उसी वीडियो को देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, समाज के लिए कुछ किया जाए और कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि कोई पिता पैसे के लिए न रोए। और ख़ासकर आज के समय की बात किया जाए, माने गरीब वर्ग के जो लोग हैं, आज के समय में सामूहिक विवाह कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, यदि आपके शब्दों में यदि हम लोग समझना चाहें तो? कि जिसके घर में बेटी होती है वो उस व्यक्ति से धनी कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि बेटी का हमारे हिंदू धर्म और चाहे हर धर्म में यही कहा, बेटी का मतलब लक्ष्मी होता है। और जिस घर में लक्ष्मी पैदा ले उसको गरीब नहीं कहा गया। ज़रूरतमंद लोगों को, जो चंद लोगों के चलते इन बहनों का विवाह शादी होने में परेशानी होती है, पैसे के लेन देन करने के लिए तो इतना लेंगे, दहेज के चलते इन बहनों का दिक्कत होती है। नहीं तो अगर दहेज मुक्त अगर विवाह होता तो आज ये दिन सामूहिक विवाह कराने का दिन देखने को नहीं मिलता। तो दहेज के चलते ये सामूहिक विवाह हो रहा है और हम लोग तो एक माध्यम है, ये पूरा समाज ही करा रहा है। हम एक मैंने व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारे बड़े भाई अरविंद अकेला कलू जी है हमारे साथ है, मैंने मेरे पूरी टीम है और पूरे समाज है, तब ये अकेले नहीं हम करा रहे हैं जी। जैसे कि यहाँ माननीय अध्यक्ष जी हैं ओम जी यादव जी, और इसका व्यवस्थापक जो हैं माननीय बड़े भाई जो पहचान के मोहताज नहीं हैं, भोजपुरी के बड़े स्टार कल्लू जी हैं। तो ये दोनों मिलकर जो कार्य करा रहे हैं, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि दर्शकों को आप बताना चाहें, ऐसे तो आपका होल्डिंग लगा हुआ है, सारे तरफ हम पोस्टर देखे हैं, जगह जगह लग रहा है, प्रचार हो रहा है कि किस स्थान पर और किस तारीख को और कितने बेटियों का शादी होने वाला है? स्थान तो बक्सर किला मैदान है जो बिहार में पड़ता है। किला मैदान हमारे पीछे ही, यहाँ से पीछे ही है, किला मैदान में होगा और 21 बहनों का शादी होगा। किस तारीख को? 26 मई को। 26 मई को सामूहिक विवाह होगा। उससे पहले 24 घंटा या 25 तारीख को 24 घंटा का हरि कीर्तन है और 4 बजे से उन बहनों के मैंने परिवार द्वारा और हमारे मित्रों दोस्तों द्वारा 4 बजे से रक्तदान शिविर भी है। जो कितने बहनों की ज़रूरत पड़ती है, कितने भाइयों के रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जो समय पर नहीं मिल पाता, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए भी हमारे टीम के लोग, हमारे दोस्त मित्र और अरविंद अकेला कलू जी खुद जीवन में पहला बार अरविंद अकेला कलू जी रक्तदान करेंगे और लगभग 4 बजे से रक्तदान शिविर है और फिर संध्या 7 बजे से लेके 10 बजे तक देवी जागरण है और अगले दिन 26 तारीख को 8 बजे से तिलक समारोह है। और आपको बता दें 8 बजे से तिलक समारोह है और 26 तारीख को फिर 10 बजे से हल्दी है, जिसे हम लोग मटकोर कहते हैं, और 1 बजे दिन में मेहंदी का कार्यक्रम है। जो हमारे बगल में एक गोयल धर्मशाला है, उसमें मेहंदी का कार्यक्रम होगा और शुभ विवाह 26 मई को संध्या 6 बजे किला मैदान से 21 दूल्हे की बारात लेकर पूरे शहर में भ्रमण किया जाएगा
और वो बारात फिर भ्रमण शहर करते हुए फिर किला मैदान में आएगा। तब रात्रि में लगभग 8 या 9 बजे से विवाह का कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये आपको बता दें कि ये पहला ये विवाह होगा हमारे नज़र में हुआ होगा। तो 21 लड़कों का अभी बारात एक साथ हम नहीं देखा। हजारों बहनों का विवाह एक साथ हुआ हम देखे हैं। हमारे तिलौथू में भी हमारे बड़े भैया योगेंद्र जी हैं, वो भी अभी हाल ही में कराए थे। हम सोचे कि इस बार 21 लड़कों का बारात के साथ आगे डीजे रहेगा, उसके पीछे भांगड़ा रहेगा, उसके पीछे बैंड पार्टी रहेगा, ताकि उन भाइयों को भी एहसास हो कि नहीं हमारे भी बारात निकलनी थी। जो हम लोग भी किसी के बारात में जाते हैं तो नाचते मौज उड़ाते हैं, तो उस बारात में भी लोग अपने दोस्त मित्र के साथ आएंगे, नाचेंगे गाएंगे और पूरे शहर को भ्रमण करते हुए फिर दोबारा द्वार पूजा होगा और रात्रि में विवाह होगा। यदि बात करें तो मान लीजिए शादी होगा, शादी के बाद क्या जिन जोड़ों को शादी होगा उन सभी को शादी के उपरांत कुछ आप लोगों की तरफ से उपहार या जो ज़रूरत का सामान है वो भी उन जोड़ों को दिया जाएगा? हाँ, जितने मेरी बहनें हैं, दूल्हे सरकार को तो हम नहीं कहेंगे, बाकी जितने बहनें हैं उतने बहनों का हमारे यहाँ से लगभग अभी 22 सामान का लिस्ट बनाए हुए हैं। अच्छा। जो अभी हम लोग देंगे एकदम फाइनली है, तो ये सामान उतना उनको देना है। अब इसके बाद भी बढ़ सकता है, मगर इसमें पहला है पलंग है डबल बेड का। अच्छा। फिर गद्दा है, 2 तकिया है, 2 बेडशीट है, टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, कुर्सी है प्लास्टिक का। मान के चलिए आपका 22 इसमें बढ़ सकता है, 22 में भी बढ़ सकता है। अलमारी है, बड़ा बक्सा है, छोटा बक्सा है, आयरन है, सिलाई मशीन है, पंखा है, मच्छरदानी है, लड़की का श्रृंगार बक्स है, साड़ी है, पायल है, बिछिया है, लहंगा चुनरी सेट जो अभी तक बहनों का सभी बहनों को हम दे चुके हैं। लहंगा चुनरी का सेट सभी बहनों का घर पहुंच चुका है। मिठाई है, 5 किलो मिठाई देंगे, तिलक का बर्तन का सामान है और कंबल है। अभी बहुत से सामान है जो अभी लिख नहीं पाए हैं। अगर जितना एक बहन को जरूरत होती है उतना सामान हम लोग देंगे। अच्छा, मान के चलिए यदि समाज के और लोग या कहें तो खास करके युवा वर्ग के लोग यदि आपके नेक कार्य में कुछ सहयोग करना चाहें तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा माध्यम होगा जिसके चलते वो लोग आपको सहयोग कर पाएंगे? कुछ ऐसा है कि आपसे जुड़ जाएं? जुड़ने के लिए तो ये स्वतंत्र है, ये सामाजिक कार्य है, मेरा व्यक्तिगत ये कार्यक्रम नहीं है। ये पूरे समाज का कार्यक्रम है, पूरे बिहार और पूरे भारत का कार्यक्रम है। यहाँ तक तो विदेश का भी कार्यक्रम है। विदेश से भी मुझे एक भाई ने कल ना परसों 1100 का सहयोग राशि जो है कार्ड पर मेरा स्कैनर है। अच्छा। उसके माध्यम से हमको भेजवाया था। यही कार्ड पे जो स्कैनर है उस पे लोग सहयोग कर सकते हैं। और नहीं तो पे फोन नंबर है मेरा 9576480011 जो मेरा पे फोन गूगल पे है और पेटीएम है। तो उस पे भी आप लोग सहयोग दे सकते हैं। और ये सहयोग स्वतंत्र होकर देना है। हाँ। मांगना किसी के दबाव में आकर किसी से एसी में आकर नहीं देना, ये स्वतंत्र है। अभी तक आपको हम आपके चैनल के माध्यम से सबको बता दें तो अभी तक हम किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया का सहयोग मांगे नहीं है। सही। जो सहयोग मिला स्वेच्छा से मिला है, सहयोग मिलेगा भी तो स्वेच्छा से मिलेगा। अभी तक हम किसी भी व्यक्ति से डंके के चोट पर कर रहे थे तो मेरे टीम के भी लोग किसी भी व्यक्ति से सहयोग नहीं मांगे हैं। जिसको जो दिए हैं अपने मन से देंगे और जो देंगे वो भी अपने मन से देंगे। अच्छा, ये जो आप लोग शादी करवा रहे हैं सामूहिक रूप से, क्या इसका मतलब ये तो प्रथम चरण है जी, इसके आगे भी आप लोग का क्या योजना है? मतलब आगे भी ऐसा होगा कार्यक्रम? आगे कार्यक्रम अब आपके चैनल पर क्या बोले, मैंने आगे का डेट फिक्स हो गया है। मतलब उसमें भविष्य का मेरा डेट अभी 6-7 दिन पहले ही आने वाला डेट फिक्स है। अब ये उस दिन हम डेट खोलेंगे और कितने बहनों का होगा इससे बढ़कर इसके 2 गुना नहीं तेगुना नहीं कहा जाएगा, मैंने 2.5 गुना बढ़ाकर ही हम लोग करेंगे शादी। अगला डेट फिक्स हो गया तो अगला डेट के लिए आप 26 मई तक इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी से कह देंगे तो लोग तरह तरह के बात बनाएंगे। अच्छा, मान के चलिए कि जब घर में एक शादी होता है, मान लीजिए हम लोग के शादी या किसी भी समाज में घर में एक शादी होता है तो पूरे घर के लोग बेचैन रहते हैं। मतलब कि बहुत सारे परेशानी रहती है, लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय नहीं रहता है बात करने के लिए। यदि आप एक नहीं 21 बेटियों का शादी करा रहे हैं, उनकी एक साथ जिम्मेवारी संभालने में
आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है जब एक बेटी का शादी रहता है। आप तो 21 का करा रहे हैं और आप और कल्लू जी दोनों बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप इस समय अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको बता दें डिप्रेशन के तो छोड़ दीजिए, हमारे खुशी की आंसू अभी आ गई। सही बात कि किसी के काम लायक हम हैं, किसी के काम आ जा रहे हैं, उन बहनों के काम आ जा रहे हैं जो बहनें शायद पैसे के चलते उनकी शादी अभी तक नहीं हो पा रही थी। इसमें बहुत सी ऐसे बहनें हैं हमारी जिनकी अपनी वो दुख बताई तो हमको लगा कि अरे बाप रे बाप, हम लोग कितना पीछे। पैसा तो सब कमाता है भैया, हम भी कमाते हैं, हम भी एक बिजनेसमैन है और पैसा बहुत कमाए हैं और पैसे भी मेरे पास बहुत है, मगर वो प्यार नहीं मिल रहा था जो ये बहनें हमको प्यार दे रही है, जो ये भाई लोग हमारे प्यार देंगे। अब मेरे अभी भी पहले भी हम एक एक लड़की दो लड़की का विवाह कराते थे, पहले से भी करते थे हम लोग। अच्छा। मगर हम मीडिया सोशल मीडिया से दूर रहकर गोपनीय करते थे, क्योंकि ऐसी होता था। मगर आपके चैनल से ये मैंने डंके के चोट पकड़ रहे हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे हर साल ये विवाह रुकेगा नहीं और बढ़ते जाएगा, बढ़े चाहे ना बढ़े, बाकी होता रहेगा। ये आपका मेरा वादा रहा कि ये विवाह अब रुकेगा नहीं। जो करवा चल दिया है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरा करवा नहीं है, पूरे बक्सर का, पूरे बिहार का है और पूरे समाज का है। इसमें कुछ लोग हैं कि तरह तरह की बातें बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उन सब लोगों की बात को नहीं सुनना है। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आप पर तरह तरह का ब्लेम लगाएंगे, क्लेम करेंगे। जब लोग सीता मैया को नहीं छोड़े तो हमारे जैसे हमारे और कल्लू भैया को क्या छोड़ेंगे, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आपका और कल्लू जी का तो जितना सराहना किया जाए कम ही है, और जो ये कार्यक्रम इतने लेवल का हो रहा है, हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पोस्टर लगा हुआ है, भोजपुरी जगत के बिहार से, यूपी से, बहुत सारे जगह से लोग आने वाले हैं। इसमें तो उसके लिए आपका व्यवस्था तैयारी है आप लोगों का? हमारे समझ से तो काफी संख्या में लोग आने वाले हैं। ये देखिए, जैसे हम आपके बहन की शादी हुई होगी, चाहे आप कहीं गए होंगे, बाराती में गए होंगे, तो जिस तरह जैसे लोग रहते थे उसी तरह सब रहेंगे। यहाँ पर कोई वीआईपी आदमी नहीं आ रहा है, जो रहेगा एकदम एक समान रहेगा। ये नहीं कि वो बिल्ला लगाए हैं वो बाउंसर लेकर चल रहे, ये सिस्टम नहीं होगा। ये बहनों का विवाह है कि बहनों का महायज्ञ है, सबको एक समान रहेगा, एक समान नजरिए से रहेगा, एक समान हर तरह का रहेगा। हाँ, बहनों और माताओं के लिए कुछ व्यवस्था है, उन लोग के लिए थोड़ा अलग ढंग से किया जाएगा, क्योंकि उन लोग को भीड़ से हटाकर ही बैठाना होगा। और आपको बता दें, इसमें बक्सर के ही लड़कियां नहीं है, इसमें पूर्वी चंपारण की लड़कियां जो शादी में भाग लेने आ रही हैं, सिवान की आ रही है, देवरिया से आ रही है, गोरखपुर से आ रही हैं, दिल्ली से एक लड़की आ रही है, बनारस से एक लड़की है, ये आरा से एक लड़की है, एक डुमराव से लड़की है, पूरे क्षेत्र से बक्सर से मात्र 4 लड़कियां हैं इसमें। हमारे बक्सर जिले से टोटली 6 लड़कियां हैं। उसके बाद पूरा अलग अलग झारखंड से एक लड़की है। तो ये नहीं है कि बक्सर में हम लोग सीमित रहेंगे। अगले साल तो पूरे भारत से लड़कियां आएंगी, और इस बार भी आ रही है। हम लोग सेवा करें। जो जरूरतमंद है वैसे लड़कियां हैं जिनका शादी लोग नहीं करा पा रहे हैं, यदि वो आपके माध्यम से, आपके कमेटी जो भी संस्था है, जो भी है, आपके थ्रू वो लोग कराना चाहते हैं, तो आपसे संपर्क साधने का जो है एक जरिया होता है। इससे आप मेरा यही पुलिस आदर्श पुलिस चौकी के ठीक बगल में मेरा ऑफिस है, और ये हमेशा रहेगा, मेरा ही है, हमेशा रहेगा। और नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हम स्क्रीन पे डाल देंगे, आप देख सकते हैं, नीचे चलेगा। तो आप लोग जितने भी जरूरतमंद है, यदि आगे भविष्य में जिन लड़कियों का पैसा या किसी भी कारणवश शादी नहीं हो पा रहा होगा, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपका जो भी है मदद जरूर करेंगे। इसमें ये आपसे वादा रहा कि ये विवाह से नहीं, ऐसे भी अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी, बहनों की विवाह के लिए कुछ ब्लड दान पुण्य और दवा हुआ के लिए, तो आप इस चीज़ के लिए एकदम स्वतंत्र होकर फ़ोन कर सकते हैं। आपका भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे, जहां तक हो सके वहां तक मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। यदि
आप इतना समय निकाल करके व्यस्तता रहते हुए यदि आप इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कार्य कर रहे हैं यकीन मानिए भगवान स्वयं धरती पर आकर भले न कराए लेकिन किसी न किसी के माध्यम से वो अपना कार्य कराते हैं। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।